हेलो अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ। आज मैं चपली कबाब की रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे रिव्यू ज़रूर दिएगा कि आपके चपली कबाब अगर छोटी सी भी मिस्टेक वगैरह होती है चपली कबाब में ना, तो भाई ये क्या होता है, ये टूट जाते हैं चपली कबाब जो है ना, सही नहीं बनते। तो कुछ टिप हैं उसकी, इसकी कुछ ट्रिक्स हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। तो रेसिपी को पूरा फॉलो करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमें इसके लिए क्या क्या ऐसा चाहिए होंगे। तो सबसे पहले मैंने ले लिया बड़े का कीमा, मतलब बीफ का कीमा ले लिया है मैंने। इसके अंदर 80% बीफ है और 20% फ़ैट है। ठीक है, मतलब जो उसके फ़ैट होता है। और ये 2 अदद मैंने प्याज लेके इसको चॉप कर लिया था, इसका पानी निकाल लिया। अच्छा है, बेसन है, बेसन और इसके अंदर थोड़ा सा 2 चम्मच मैदा डला हुआ है। ठीक है, कुटा हुआ धनिया ले लेना है, ज़ीरा पाउडर ले लेना है, हल्दी पाउडर ले लेना है, अनारदाना ले लेना है हमने, और इसमें ले लेने काली मिर्ची, गरम मसाला, और मैंने ले लिया हस्बे ज़रूरत नमक, पिसी कुटी हुई लाल मिर्च, टमाटर ले लिया मैंने, और हरी मिर्ची ले ली है, वो भी चॉप की हुई। ठीक है, और 1 अदद अंडा ले लिया है। अदरक लहसुन के 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। अब इसको सारे जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसको हम मिक्स करेंगे, एक जगह करेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस करते हैं। अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि मेरे पास 4 चम्मच खाने के मैंने इसमें बेसन लिया है और 2 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर मैदा ऐड किया है। ठीक है, तो इससे ना ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही खस्ता ही आपके चपली कबाब घर में रेडी होंगे। तो इसको पूरा वॉच करना है अपने रेसिपी को। कुछ छोटी छोटी सी ट्रिक्स हैं इसकी, तो वो मैं बताऊंगी, तो आपने इसको पूरा वॉच करना है। तो ये आपके बहुत ही ज़बरदस्त चपली कबाब घर में रेडी होंगे। ऐसे चपली कबाब आपने आज तक घर के खाए ही नहीं होंगे। तो ठीक है, इसके अंदर हमने अनारदाना डाल दिया। अनारदाना 2 खाने के चम्मच लिए, कुटी हुई लाल मिर्च हमने 1 खाने का चम्मच लिया है। हल्दी पाउडर 1 खाने का चम्मच लिया हमने। गरम मसाला 1 खाने का चम्मच लिया है, और भुना हुआ कूटा हुआ धनिया, ठीक है, वो हमने दरदरा सा कूटा हुआ है, वो हमने 1 खाने का चम्मच लिया है। काली मिर्च ली है मैंने आधा खाने का चम्मच। अच्छा, ये हरी मिर्चें इसको बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था, ये हमने ले लिया। और टमाटर के अंदर के जो इसका बीज होता है ना, वो हमने सारा निकाल दिया है इसको। और 1 अदद हम इसके अंदर अंडा डालेंगे। 2 अदद हम 2 खाने के चम्मच इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, तो इसको हाथ की मदद से अच्छी तरीके से हमने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद फिर इसका आगे प्रोसेस करना है। जो मेरे पास मैंने मैदा और बेसन को मिक्स करके रखा है, वो मैं इसके अंदर डालूँगी और अच्छी तरीके से हाथ की मदद से इसको हमने मिक्स कर लेना है। इतना मिक्स करना है कि ये जो सारे मसाले और मैदा वगैरह जो हमने इसमें डाला है ना, ये बिल्कुल एक जान हो जाए। ठीक है, इसके 1.5 से 2 घंटे के लिए हम इसको रेस्ट दे देंगे। रेस्ट देने के बाद फिर हम जब इसको दोबारा निकालेंगे, तो इसको फिर हाथ की मदद से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। जो भी थोड़ा बहुत मसाला अगर रह गया हो इसमें लगने के लिए, तो वो और अच्छी तरीके से पूरा मसाला मिक्स हो जाए इसके अंदर। ठीक है, ये हमारा मसाला मिक्स हो चुका है। अब हमने इसको फ्राई करना है। ठीक है, फ्राई हम किस तरीके से करेंगे कि हमने एक तवा ले लेना है। आप फ्राई पैन भी ले सकते हैं। मैंने बड़ा तवा ले लिया जिसके अंदर हम रोटियां पकाते हैं, जिसके ऊपर पराठे पकाते हैं, वो वाला तवा ले लिया। अच्छा, तवे को है ना पूरा हमने ग्रीस करना है। ठीक है, जो ऑयल है ना वो पूरे तवे पे हमने लगा देना है। ये नहीं कि हमने सिर्फ बीच में ऑयल लगा दिया और चारों तरफ से तवा सूखा हुआ है। अगर चारों तरफ से तवा सूखा हुआ होगा ना, तो वो चपली कबाब जो होंगे वो चिपक जाएंगे तवे के ऊपर। ठीक है, तो वो पूरा उसका वो हो जाएगा, मतलब घोटाला बन जाएगा। तो इस तरीके से पहले हमने एक प्लेट लेनी है, हाथ की मदद से हमने इसको इस तरीके से इसके अंदर बिछा देना है। बिछाने के बाद हाथ की मदद से इस तरीके से इसको शेप दे देना है अच्छा सा, और इसको अच्छी तरीके से हमने दबाना है, कहना ये जो है वो बिल्कुल एक जान हो जाए। ज़रा सा भी जो हमारा बीफ है वो टूटे नहीं बीच में से। ये देख सकते हैं आप लोग प्लेट के अंदर ला के। तो इसके ऊपर सेफली हम इसको उठाएंगे और उसके बाद हम लोग इसको तवे पर डाल देंगे। ठीक है, तवे पे डालने के बाद इसके ऊपर आपने हल्के हल्के से जो तेल आपका होगा वो आपने इसके ऊपर डालना है कि इसके ऊपर पकने की एक लेयर आ जाए। उससे पहले आपने इसको टर्न नहीं करना। ठीक है, जब इसके ऊपर एक लेयर आ जाएगी पकने की, फिर आप इसको इसी जो मैं कपगीर होती है इसी से फिर मैं इसको टर्न करूँगी। जब टर्न करूँगी तो ये बिल्कुल भी टूटेगा नहीं, वरना अगर आप इसको नहीं पकाएंगे और टर्न करेंगे तो ये टूट जाएगा, क्योंकि कच्चा होगा ऊपर से, तो ऑब्वियसली ये टूट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरीके से नीचे से पकने देना है। अच्छा, इसकी आँच जो है ना, फ्लेम जो है ना, इसको बिल्कुल हाई करना है,
ना लो करना है, मीडियम फ्लेम पे इसको पकाना है, ठीक है। तो आप कपगीर ले लेंगे, कपगीर की मदद से इस तरीके से एक स्पैचुला इसके नीचे रखेंगे और एक कपगीर इसके ऊपर रख के इसको टर्न कर देंगे बिल्कुल सेफली, ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। अच्छा, हमने इसके अंदर मैदा और जो बेसन डाला है ना, मैदा डाला है, बेसन जो डाला है ना, जब ये हम इसके अंदर डालेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेगा। इसकी कुछ ट्रिक्स होती है, आप अगर मार्केट से लेते हैं आप देखते हैं कि उनके जो चपली कबाब होते हैं वो टूटते नहीं हैं, वो बहुत ही खस्ता होते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं और वो टूटते भी नहीं हैं। वो उसकी यही वजह होती है, हम लोग को जितनी भी रेसिपियाँ बताई जाती हैं तो वो ये होती है कि आप बेसन यूज़ करें, आप आटा यूज़ करें, नहीं, आप बेसन यूज़ करें 4 चम्मच तो उसके अंदर 2 चम्मच मैदा डालें। नॉर्मल आटा जो होता है वो नहीं डालना हमने मैदा इसके अंदर डालना है, ठीक है। मैदा से ये होता है कि इसके अंदर थिकनेस आ जाती है और ये ना अच्छे तरीके से जो बीफ होता है उसको बिल्कुल पकड़ लेता है, ये फिर है ना टूटता नहीं है, जो चपली कबाब होता है ना वो टूटता नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से हमने सारे चपली कबाब इस तरीके से हमने डाल के रेडी करने हैं। रेडी करने के बाद आपने क्या करना है, जब इसको टर्न करना है ना, टर्न करने के बाद तवे के साइड में इसको लगा देना। अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप उसी को सेकने दें उसी जगह पे, और अगर थोड़ा छोटा चपली कबाब है आपका, अगर तवा भी छोटा है तो फिर आप तेल में ही फ्राई होने दें, वरना ये कि आप साइड में लगा दें तो वो हल्की हल्की जो उसकी आंच होगी ना उससे ये अच्छे तरीके से पक जाएगा, अंदर तक पक जाएगा, थोड़ी देर वो तवे पे ही रहेगा तो वो अंदर तक पक जाएगा और इसकी है ना बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट आएगा। जब अंदर तक पका हुआ होता है ना चपली कबाब, ऊपर से होता है, जब हम लोग इसको तेज़ आंच पे पकाते हैं ना, ये ऊपर से तो पक जाता ही लेकिन अंदर से ना कच्चा होता है, गीला गीला सा होता है, तो वो इतना गंदा लगता है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। इस तरीके से हमने सारे चपली कबाब जो है साइड में लगा देने। साइड में लगाने के बाद बीच में आपने चपली कबाब रखना है, तो ये होगा कि आपके जल्दी जल्दी रेडी हो जाएंगे और आपको ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मिलेगी, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको कागज़ी चपाती के साथ नोश फरमाना है, आपने इसको नान के साथ नोश फरमाना है, आपने पराठे के साथ इसको नोश फरमाना है। अगर आपने कागज़ी चपाती की रेसिपी देखनी है तो मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आई बटन में भी लगा दूँगी, आप वहाँ से मेरी कागज़ी चपाती की रेसिपी देख सकते हैं और आप इसको घर में ईज़िली बना सकते हैं। गर्मा गर्म चपली कबाब बनाएँ, कागज़ी चपाती घर के अंदर बनाएँ, प्याज काटें, ग्रीन रायता बनाएँ और खीरे के साथ इसको सर्व करें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनती है घर में, मैंने अपने घर में बनाई थी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी बनी थी। और जो रेसिपी मुझे अच्छी नहीं लगती वो मैं आपके साथ शेयर भी नहीं करती हूँ, जो रेसिपी मुझे अच्छी लगती है, मेरे घर वालों को अच्छी लगती है, वो रेसिपी मैं आपके साथ ये शेयर करती हूँ। तो इसलिए मैंने ये रेसिपी शेयर करी कि आपको मिले ये रेसिपी और आप इससे लुत्फ़अंदोज़ होइए। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अच्छी रेसिपियाँ नहीं मिल पाती, जो कहते हैं कि यार हमने रेसिपी भी ट्राई की लेकिन वो बात नहीं आई जो हमने वीडियो में देखी, जो हमको मार्केट से चपली कबाब मिलते वैसी रेसिपी नहीं है। अच्छा, आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके इसको इसी तरीके से आपने बनाना है, तो आपके बिल्कुल बाज़ार जैसे चपली कबाब घर में बनेंगे और ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी आपके घर में रेडी होगी। तो आपको रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें कि आपकी बहनें, भाभी, अम्मियों के साथ अपनी शेयर करें, आप अपने नंदों के साथ, आप अपने जितने भी रिश्ते हैं सबके साथ शेयर करें, क्योंकि खाने का पेट का रास्ता निकलता है, सॉरी वो क्या कहते हैं, दिल का रास्ता निकलता है मैदे से होते हुए ना। तो जब घर में अच्छे अच्छे खाने हम बनाते हैं ना तो घर में खुशहाली आ जाती है, घर वाले भी खुश रहते हैं, बच्चे भी खुश रहते हैं और खाने में बहुत ज़बरदस्त हम घर में ट्राई करते हैं। तो मेरा भी ये, मुझे कुकिंग करने का बचपन से शौक़ था, तो मेरी कुकिंग को बहुत सारे लोग सराहते थे, तो इसलिए मैंने कहा कि क्यों ना आपको भी इस चीज़ का, मैं घर वाले तो इससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं तो मैं बाहर भी ये सबको अपनी रेसिपियाँ शेयर करूँ आपके साथ और आप सब इस रेसिपियों से लुत्फ़अंदोज़ हुए। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।